दोस्तों, जब आप अपने जन्मदिन पर 50 लोगों को बुलाते हैं उस वक्त क्या करते हैं? आपके जहन में क्या आएगा? केक आएगा या लड्डू आएगा? आप सबका एक ही जवाब होगा, सिंपल सी बात, भाई केक आएगा। बर्थडे में आजकल ट्रेंड, इस दौर में तो केक ही चल रहा है। अब ऐसे में कोई लड्डू लाए और लड्डू के ऊपर एक मोमबत्ती जला दे और उसे वक्त वहां मौजूद लोग, उन लोगों पर क्या गुजरेगी? आपके बारे में उनके अंदर क्या विचार आएगा? यही ना कि भाई ये व्यक्ति तो दिमाग से पैदल लगता है, केक के बदले लड्डू रख रहा है। अगर लड्डू रखने का इतना ही शौक था तो मंदिरों में भगवान को प्रसाद चढ़ाकर लड्डू खा लेता। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केक और लड्डू और इसी कॉन्सेप्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अपनी तरह से आईना दिखा दिया है, योगी को रगड़ दिया है। अखिलेश ने केक और लड्डू का जिक्र कर यूपी की राजनीति किस ओर जा रही है उसको परिभाषित कर दिया है और बताया कि योगी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रवाद बनाम अधिकार की बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस फैसले पर सियासत गर्मा चुकी है। सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा कि देश आजाद हुआ था ताकि हर किसी को अपनी पसंद से जीने का हक मिले, न कि जबरदस्ती से गाने का। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अब गाना अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है इससे देशभक्ति और राष्ट्रभाव को मजबूती मिलेगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो वंदे मातरम नहीं कह सकता वो इस धरती की माटी का अपमान करता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। लेकिन जैसे ही दोस्तों बयान आया योगी आदित्यनाथ का, उधर योगी आदित्यनाथ को इन दिनों लगातार आईना दिखाते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी से बिहार तक सीधे पलटवार किया। सपा चीफ अखिलेश ने इस फैसले को जबरदस्ती का राष्ट्रवाद बता दिया। उदाहरण भी उन्होंने जो दिया है, गजब का उदाहरण दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, एक बच्चा आया मेरे पास, उसका जन्मदिन था, मैंने कहा बेटे ये लड्डू है। उसने कहा अरे मुझे केक चाहिए। अब मैं क्या उसको जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू डाल दूं, घुसेड़ दूं कि नहीं बेटा लड्डू ही खाओ, लड्डू ही खाओ। अखिलेश ने आगे कहा कि अगर राष्ट्रगीत गाना ही देशभक्ति की पहचान है तो संविधान निर्माताओं ने इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया उस वक्त? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान में क्यों योगी आदित्यनाथ लोगों को उलझा कर रखना चाहते हैं? हम दोनों मानेंगे, लेकिन अगर अखिलेश साफ कह रहे हैं संविधान निर्माताओं ने इसे क्यों अनिवार्य नहीं किया, क्यों नहीं उस वक्त किया? वो चाहते नहीं कर सकते या आप ज्यादा समझने लगे हैं? अखिलेश कहते हैं संविधान ने हमें चॉइस दी थी और बीजेपी उस चॉइस को खत्म करना चाहती है। अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपाइयों से पूछा गया कि भाई राष्ट्रगीत क्या है, उन्हें पता ही नहीं था। जो खुद नहीं गा सकता, जो जानता नहीं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है, वो आज देखिए क्या अंतर बता रहा है, दूसरों को सिखा रहा है, देशभक्ति ज्ञान दे रहा है। क्यों वहां सांड है कि नहीं है, बस इतना ही हमारा निवेदन है। अभी सुनवाएंगे वंदे मातरम, आपको सुनिए, खड़े होकर सुनना पड़ता है ना। हाँ, वंदे मातरम ले आई, आखिरी हम वहीं सुन करके तब जाएंगे। कोई जाएगा नहीं वंदे मातरम बिना सुने। जिसको जाना अभी चले जाओ। जनगण मन सुनेंगे हम लोग। नहीं, जनगण मन सुनेंगे नहीं, ऐसा करेंगे जनगण मन सुनेंगे अभी। हैं
अभी जैसे बच्चा आया था, मैं उसको लड्डू देना चाहता था, उसने कहा मुझे केक चाहिए, तो मैं जबरदस्ती मुंह में डाल दूं उसके लड्डू? ये क्या बात हुई आपकी? एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, हम क्यों यहाँ आए? हम देश अंग्रेजों से क्यों हटाए थे? हम आजादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सरकार झूठ और इमोशंस पर चल रही। उन्होंने कहा कि सरकार डर फैलाकर लोगों के अधिकार छीनकर देशभक्ति को ठेस लगा रही है। और ये सरकार झूठ पे चल रही है, सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप। इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह सरकार झूठ और इमोशंस पर चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार डर फैलाकर चलती है और लोगों के अधिकार छीनकर देशभक्ति का ठेका ले रही है। अखिलेश यादव ने मंच से साफ कहा, राष्ट्रगीत तो चलिए, वो तो उनकी राजनीति है, वो किसी को टारगेट करना चाह रहे होंगे। उन्होंने इसके अलावा महंगाई, किसान, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर भी योगी सरकार को घेरा। कहा कि ये जरूरत की चीजें हैं, इसका जिक्र कभी कर लीजिए बाबा जी। महंगाई आज भी ऐसी है कि गाड़ी, घर, मकान सब महंगे हैं, सोना महंगा है, पेट्रोल महंगा है। बीजेपी सोना इकट्ठा कर रही है और एक छोटी सी किल लेने के लिए इंसान सोचता है, नाक की किल। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही है, राशन कार्ड धारकों से आय का कोई हिसाब नहीं दे पा रही है, लेकिन हर मन से वंदे मातरम का नारा जरूर लगा रही है। महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? बिजली का बिल कहां पहुंच गया? और चीजें कहां पहुंच गई? सोचिए, महंगाई कहां पहुंचा दी। साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा, जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। तो दोस्तों, एक तरफ योगी सरकार वंदे मातरम को अनिवार्य करने की बात कह रही है, दूसरी तरफ अखिलेश इसे जबरदस्ती की देशभक्ति बता रहे हैं। बीजेपी का कहना ये राष्ट्र गौरव का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष का आरोप सत्ता अपने एजेंडे के लिए भावनाओं से खेल रही है। सवाल साफ है, देशभक्ति दिल से होती है या आदेश से? क्या वंदे मातरम का मतलब अब सिर्फ एक राजनीतिक नारा रह गया है? लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग कह रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का भाव थोपने से नहीं बल्कि समझने से आता है। और शायद यही वजह है कि आज फिर जनता पूछ रही है, क्या बीजेपी देशभक्ति के नाम पर अपनी राजनीति चमका रही है और वंदे मातरम मतलब राजनीतिक नारा रह गया है? अखिलेश भी यही कह रहे हैं, ये जबरदस्ती की चीज नहीं है, ये देशभक्ति की चीज है। खैर, अखिलेश ने जिस तरह से लड्डू केक को लेकर एक तमाचा और एक इशारा दिया है, क्या कहते हैं आप? आपको क्या लगता है अखिलेश का ये उदाहरण कैसा है योगी आदित्यनाथ के लिए? योगी आदित्यनाथ द्वारा हर स्कूल में वंदे मातरम, दोनों ओर से आप अपनी राय जरूर दीजिए। आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? वीडियो शेयर कीजिए, लास्ट तक आप बने रहे। आपका बहुत शुक्रिया।